ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की महिमा तो अपरंपार है। भगवान शिव जिस पर अपनी कृपा कर देते उसे कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। वर्ष का एक महीना सावन का जो शिवमय होता है। शिव भक्त कांवड़िए शिव की भक्ति में सराबोर गंगा जी से पवित्र जल भरकर शिव पर चढ़ाते हैं। नंगे पैर कंधे पर रखी हुई कांवर शिव की जय जयकार मानो शिव का वास हो उनमें। ऐसी ही एक बूढ़े ब्राह्मण की कहानी जो शिव भक्त था। हर साल सावन में कांवर लेकर जाता और गांव के प्राचीन शिव मंदिर में गंगा जल लाकर चढ़ाता था। परंतु अब वह बूढ़ा था। शायद कांवर से गंगा जल लाकर शिव पर चढ़ाना मुश्किल था। फिर भी वह नंगे पैर पैदल चलकर गंगा जल भरने का उसने निश्चय किया। गांव के और भी लोग जाते कांवड़ लेकर। गांव के लोगों ने बूढ़े ब्राह्मण से मना किया कि अब वह मंदिर में रहकर पूजा करे, अर्चना करे। अब वह बूढ़ा हो गया है। गंगा जी से जल लाकर शिव पर चढ़ाना अब उसके बस में नहीं है। काफ़ी मना करने पर बूढ़ा ब्राह्मण नहीं माना और कांवड़ लेकर गांव वालों के साथ गंगा जल भरने चल पड़ा। बूढ़ा ब्राह्मण किसी की परवाह किए बिना गंगा तट की तरफ जाने लगा। उसका विश्वास था कि शिव उस पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। सबने गंगा तट पहुंचकर स्नान आदि किया, अपने अपने बर्तनों में जल भरा और वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। शिव की जय जयकार करते हुए बहुत खुश थे, उत्साह था। भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। न थकान थी न दर्द था, कुछ नहीं, बस उनमें तो शिव की भक्ति थी। कुछ कांवड़ियों के पैरों में तो छाले पड़ गए थे, शरीर ढीला पड़ गया था, थकान भी हो गई थी, लेकिन उत्साह कम नहीं था। भगवान पर भरोसा कम नहीं था। गंगा जल का पवित्र जल भरने के बाद कांवड़ियों का यह नियम होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी कांवड़ को नीचे नहीं रखते हैं। वह खंडित मानी जाती है अगर वह कांवड़ नीचे रख दी तो गंगा जी का पवित्र जल कहते हैं कि शिव पर नहीं चढ़ा सकते। कांवड़ियों ने भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बूढ़ा ब्राह्मण बूढ़ा होने के कारण धीरे धीरे जा रहा था। साथ में और भी कांवड़िए थे। वे सोचने लगे कि इस बूढ़े ब्राह्मण का साथ पकड़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी मंदिर में पहुंचने के लिए। इसलिए उन्होंने उस बूढ़े ब्राह्मण को रास्ते में ही छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। बूढ़ा ब्राह्मण तो बूढ़ा था, इसलिए धीरे धीरे जा रहा था और देर में भी मंदिर में पहुंचा। अब जब मंदिर में पहुंचा तो वहाँ देखता है कि कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ किस लिए लगी हुई थी? कि मंदिर का दरवाज़ा बंद था। उस मंदिर के पुजारी काफ़ी देर से मंदिर का दरवाज़ा खोल रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। सभी कांवड़िए बहुत परेशान थे कि दरवाज़ा आज शिव मंदिर का बंद कैसे हो गया। शिव पर उनकी कृपा क्यों नहीं है। अब बूढ़ा ब्राह्मण जब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा तो सोचने लगा, जब मंदिर का दरवाज़ा बंद है तो जल कैसे चढ़ाएंगे। वह धीरे धीरे गंगा जी का जल लेकर अपनी कांवड़ लेकर दरवाजे पर पहुंचा शिव मंदिर के। उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ लगाया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सभी कांवड़िए आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव क्या इस बूढ़े ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे? ऐसा ही लगता है। बूढ़े ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला और भगवान शिव पर वह गंगा जल चढ़ाया जो वह लेकर आया था साथ में।
भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाते ही मंदिर में शिव की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। सभी कांवड़ियों ने एक एक करके शिव को जल अर्पित किया और भगवान शिव की जय जयकार की। भगवान शिव ने सभी कांवड़ियों को दर्शन दिए, उन पर अपनी कृपा की। उनकी थकान, उनके पाँव के छाले सभी जैसे मानो गायब हो गए। भगवान शिव ने उस बूढ़े ब्राह्मण पर अपनी कृपा की और उसे दर्शन दिए और अंत में उसे शिव धाम अपने पास बुला लिया। भगवान शिव की जो भी भक्त सच्चे मन से आराधना करता है, उनको जल अर्पित करता है, बेलपत्र आदि अर्पित करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। बूढ़े ब्राह्मण पर भगवान शिव ने जैसी कृपा की, वैसी भगवान शिव हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे साथ बोलें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।